अच्छा, एक्सरसाइज 1.2 के इस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है वो पढ़ लें कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है। अक्सर स्टूडेंट ये होता है कि क्वेश्चन नीचे सॉल्व कर लेते हैं, बार बार सॉल्व करते रहते हैं, बार बार सॉल्व करते हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट को पढ़ते नहीं है। तो उसको पता ही नहीं होता कि इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट क्या है, पेपर में स्टेटमेंट आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिर जब पेपर में स्टेटमेंट आता है, क्वेश्चन उसको याद होता है लेकिन उसको पता नहीं चलता कि ये क्वेश्चन है कौन सा। जैसे ही आप उसको बताएंगे कि एक्सरसाइज प्लान है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो मुझे अभी याद है। तो ये है कि आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ना है। जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो फिर फायदा ये होता है कि पेपर में जैसे ही आप क्वेश्चन को देखेंगे तो इजी आपको समझ में आएगा। तो अब देखिए इसके लिए स्टेटमेंट क्या कहा है। स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द डोमेन इन रेंज ऑफ इफ। कह रहा है कि पहले सिर्फ फंक्शन इफ का डोमेन फाइंड करें, फिर जी का फाइंड करें। यहाँ पे दो फंक्शंस गिवन है, एक इफ गिवन है और एक जी गिवन है। पहले इफ फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड करें, फिर जी का फाइंड करें, फिर दोनों को ऐड करें और उससे जो नया फंक्शन बनेगा उसका फाइंड करें, और फिर इफ और जी दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो न्यू फंक्शन फिर से आएगा फिर उनका भी फाइंड करें। तो इन चार चार के फंक्शंस के असल में हमने डोमेन फाइंड करना है, पहले सिर्फ और सिर्फ इफ के, फिर सिर्फ जी का, फिर इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे उसका डोमेन और रेंज, फिर हम दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका डोमेन और रेंज। इसी तरह यहाँ पे भी गिवन है कि आप फंक्शन इफ का डोमेन और रेंज फाइंड करें, फिर जी का फाइंड करें, फिर इफ को जी से डिवाइड करके जो फंक्शन बनेगा न्यू उससे फाइंड करें, फिर जी को इफ से डिवाइड करें और उसका फाइंड करें। तो ये चार क्वेश्चंस हैं, चारों क्वेश्चंस सेम स्टेटमेंट में है, कोई फर्क नहीं है। ऊपर वाले प्लस और डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में है, नीचे डिवीजन फॉर्म में है। तो इन चार क्वेश्चंस में से जो भी आपको डिफिकल्ट लगे कोई क्वेश्चन आप लोग सेलेक्ट करें, उसी को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक ये सबका स्टेटमेंट एक ही है, सिर्फ ऊपर वाली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में है, नीचे डिवीजन फॉर्म में है। बाकी इसमें कोई खास स्पेसिफिक डिफरेंस नहीं है। तो 1 से लेकर 4 तक जो भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है, जो क्वेश्चन आप उसमें क्वेश्चन नंबर 2 कर लें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इन रूट और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इन रूट। अब ये जो है ये आपके एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस हैं, मैं ये आपको मेंशन कर रहा हूँ, अगर आप मेरी लेक्चर देखेंगे तो प्रॉब्लम ना हो। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इन रूट, और इसके बाद है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इन रूट। और क्वेश्चन में है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ऑफ इफ जी, इफ प्लस जी और इफ मल्टीप्लाइड बाय जी। ये ग्रेटर जी मैं मेंशन करूं, ये स्मॉल जी लिख दिया मैंने। इफ जी, फिर है इफ प्लस जी, और फिर है इफ मल्टीप्लाइड बाय जी। इन चारों का हमने ये प्लस साइन है, इसका हमने डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं इफ का डोमेन फाइंड कर रहा हूँ और रेंज। इफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इन रूट, इसका तो बहुत ही सिंपल है। इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक जाएगा बताएं। ये क्वेश्चन कब आपका आंसर रॉन्ग होगा, अयोटा कब आएगा इसमें, क्योंकि रूट के लिए सर आपने जब अयोटा माइनस बेटा। वैल्यू आएगी, सर जब माइनस टू के माइनस अंदर वैल्यू माइनस आएगा। आएगी लेकिन -1 तक भी ट्रू पॉजिटिव है, इंटीजर -1 तक और भी ट्रू है, पॉजिटिव। -1 तक भी ट्रू है। अगर -1 भी मैं रख लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि -1 प्लस वन से क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो इज ट्रू, कैंसल हो जाएगा। जीरो ट्रू है, जी। जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो -1 भी ट्रू है, जैसे ही -1 से इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं -1.1 रखूं, -1.1 प्लस वन, तो ये आ जाएगा -0.1। तो आ, -0.1 मीन्स अयोटा आ रहा है, तो दिस इज नॉट ट्रू। इसका मतलब है सर कि होल आपका जो डोमेन है वो -1 शामिल है उसमें, -1 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, -1 भी इंक्लूड है।
तो आपका जो डोमेन है, डी का मतलब होता है डोमेन, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। डोमेन आपका होगा -1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। मतलब -1 इसमें इंक्लूड है और -1 से प्लस की तरफ जाए। ये आपका सपोज -1 है, ये 0 है, ये +1 है, ये 2 है, ये 3 है। -1 इसमें शामिल है, -1 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाए, कोई भी वैल्यू लगाए, दिस इज ट्रू। लेकिन जैसे ही -2 की तरफ आएंगे, -2, -3, -4, ये आपका गलत हो जाएगा, दिस इज नॉट ट्रू। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जो है आपका डोमेन हो जाएगा, सॉरी -1 से लेकर, -1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और -1 आपका इसमें इंक्लूड है, इसलिए मैंने इसको क्लोज ब्रैकेट में रखा है। और अब इसका रेंज कहां से कहां तक होगा? देखिए, जब हम -1 रखते हैं, जब हम -1 रखते हैं, तो -1 पे आंसर क्या आता है? -1 + 1, आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है ना? जो जी 0 सर। आ रहा है। जब हम 0 रखते हैं, तो 0 + 1 से 1 आ गया, तो देखिए ये रेंज आपका बढ़ रहा है। अगर मैं 100 रख लूं, ये चले मैं 99 रखता हूं ताकि पूरा आ जाए, 99 + 1 इधर आ जाएगा। 99 + 1 का मतलब क्या है? 99 के बाद +1 का मतलब है 100। 100 को रूट से निकालो तो क्या आ रहा है? 10। तो देखिए, जितने ये मैं बढ़ा रहा हूं, तो आपका रेंज भी बढ़ रहा है, रेंज भी बढ़ रहा है। इसी तरह जब 999 रखेंगे तो ये 100 हो जाएगा, इस और बढ़ाएंगे तो ये और बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि आपका स्मॉलेस्ट रेंज क्या है? 0 है, और 0 से ये बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे 99999 रख लूं, तो आपका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। ये आपका आंसर आएगा। अगर इसको मैं 6 रख लूं, सॉरी, तो ये 10,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जितने ये आपका डोमेन बढ़ रहा है, उतने ही आपका रेंज बढ़ रहा है। तो आपका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? स्मॉलेस्ट वैल्यू रेंज की क्या है? 0 है। 0 से स्मॉल हो नहीं सकता, क्योंकि 0 से स्मॉल का मतलब इन्फिनिटी। है नेगेटिव, फिर वो जाएगा 0 से लेकर आपका आंसर आएगा इन्फिनिटी तक। तो ये इसका रेंज हो गया। तो आपका एक आंसर फाइंड हो गया, फर्स्ट वन। आपने पेपर में इतना ही लिखना है, ये रफ वर्क, ये चीजें आपने मेंशन नहीं करना है, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन ड्यूरिंग द पेपर टाइम स्पेशली। आपने इतना ही करना है, नो नीड टू राइट दीज थिंग्स इन योर पेपर। तो आपका सेकंड क्या होगा? जी। अच्छा, अब इसमें जिसको भी समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन नंबर 1 क्या इफ पार्ट, तो ये दो डोमेन और रेंज जिसको समझ नहीं आ रहा वो पूछ सकते हैं, या क्लियर है ये? किसी को अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछ लें। चले। अच्छा, इसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या है? g(x) = ये तो x+1 है, अब यहाँ पे x-1 है। तो बहुत ही शॉर्टकट, बहुत ही सिंपल है। अब इसका डोमेन कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ पे अगर मैं 1 से लेस वैल्यू रख लूं, 1 से कोई भी वैल्यू लेस रखे, मतलब 0.9 रखे, सपोज मैं 0.9 रखूं, +0.9 की बात कर रहा हूँ। तो अगर 0.9 रखूं, 0.9 -1 से क्या बनेगा? इससे आ माइनस जाएगा -0.1। 0.1। -0.1 मीन्स नॉट ट्रू। अगर मैं +1 रखूं, देन दिस इज ट्रू। अगर 1 रखूं, तो आपका आंसर ट्रू आएगा। 1 - 1 मीन 0, 2 रख ले, दिस इज ट्रू। 3 रख ले, दिस इज ट्रू। 2 - 1 = 1। तो इससे 1 या 1 से ऊपर की वैल्यू रख ले तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1 से लेस वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर नॉट ट्रू आएगा। तो आपका डोमेन कहाँ से शुरू होगा? डोमेन आपका शुरू होगा +1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये आपका डोमेन होगा। रेंज कहाँ से शुरू होगा? रेंज आपका वही होगा जो ऊपर वाला है। जब मैं 1 रख लूं तो आपका स्मॉलेस्ट रेंज क्या है? 0 आएगा। 2 रख लूं तो देखिए 1 हो गया। इसी तरह जब ये बढ़ाएंगे तो आपका रेंज भी बढ़ता जाएगा, पहले वाली क्वेश्चन की तरह। तो आपका रेंज वही होगा। रेंज आपका आ जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, रेंज में कोई फर्क नहीं आ रहा, उसी वैल्यूज में आ जाएंगे। तो ये आपका सेकेंड आएगा। क्लियर है ये? बताएं, क्लियर है ये? समझ आ रहा है या एक्सप्लेन यस करना है? सर। तो कुछ पॉइंट जिस प्रॉब्लमेटिक है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं?
या कोई किसी पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा? अच्छा, इसके बाद है अब दोनों को 8 करें। जब दोनों को 8 करेंगे तो फिर आपके लिए क्या करना होगा? देखिए, अब इफ प्लस जी को हमने देखना है। अब इफ और जी दोनों को 8 करें तो हम 8 करते हैं इफ प्लस जी, ये आपका थर्ड पॉइंट है। दोनों को जब 8 करेंगे तो इफ की वैल्यू है x+1 प्लस जी की वैल्यू है x-1, ये दोनों मैंने 8 किया। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल -1 रखू, -1 तो इसके लिए ट्रू है, क्योंकि देखिए ये -1 है इसमें, इसके लिए तो -1 ट्रू है। अगर मैं -1 रखूं, देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल x-1 रखूं तो f प्लस जी जो है इसके लिए तो -1 ट्रू है, फर्स्ट के लिए नो प्रॉब्लम, फर्स्ट के लिए तो ट्रू है -1, लेकिन -1 सेकंड के लिए नॉट ट्रू है। देखिए इसके लिए क्या होगा, -1 अगर यहाँ रख लूं, -1 ये तो ठीक है, 0 आ जाएगा, दिस इज ट्रू। लेकिन -1 से क्या बनेगा? -2। -2 इन रूट, और -2 रूट का मतलब है आयोटा फॉर्म है, आयोटा इमेजिनरी फॉर्म है, एंड दिस इज नॉट ट्रू। तो इसलिए आपने -1 से स्टार्ट नहीं लेना, -1 पे ये गलत आ रहा है। तो आपका डोमेन क्या बनेगा? डोमेन आपका बनेगा, क्योंकि ये गलत आ रहा है, डोमेन डोमेन आपका 1 से बनेगा, ये आपका डोमेन बनेगा सेकंड वाला, ये डोमेन इसका डोमेन बनेगा। तो आपका जो डोमेन बनेगा वो मैं लिख रहा हूं, क्योंकि -1 पे नॉट ट्रू है, 0 पे भी नॉट ट्रू है। अगर 0 लगाएंगे तो फिर यहाँ पे -1 आएगा, अगर -1 लगाएंगे तो भी गलत है, 0 भी गलत है, 0.123 सब गलत है। तो इसका मतलब है कि आपका जो डोमेन है वो स्टार्ट होगा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। 1 रखेंगे तो 1 इस पे भी ट्रू है, इस पे भी ट्रू है, 1 से ग्रेटर वैल्यू रखेंगे तो फिर भी ट्रू है दोनों पे। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं 1 रखूं, लेट सपोज, आपका रेंज क्या बनेगा? देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं, अब देखिए रेंज में यहाँ पे एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये रेंज में। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं, 1 + 1 तो ये आ गया, +1 -1 आ गया, 1 -1 से ये 0 हो जाएगा, 1 + 1 से आ जाएगा 2 रूट, 2 रूट मीन्स 1.4 समथिंग। तो आपका डोमेन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। अगर मैं इससे और वैल्यू बढ़ा दूं, ये x = 1 पे आ गया, क्योंकि डोमेन आपका 1 से ही स्टार्ट है, तो मैंने 1 से स्टार्ट किया। अगर मैं x की जगह 2 रख लूं, फॉर एग्जाम्पल x की जगह मैं अब 2 रख लूं, या चले मैं 4 रख रहा हूं, x की जगह 4 रख लूं, या 4 की जगह भी, हाँ चले 4 रख ले या 5 रख ले, कोई भी वैल्यू रख ले। जब 4 रखेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 4 + 1 इन रूट, और ये आ जाएगा 4 - 1 इन रूट। तो 4 + 1 इन रूट का मतलब है 5, 5 का मतलब है 2.3 समथिंग, 4 - 1 का मतलब है 3, 3 का मतलब है 1.7। तो इससे आ जाएगा तकरीबन 4 आ जाएगा। तो देखिए ये जब मैंने डोमेन बढ़ाया तो रेंज भी आपका बढ़ रहा है। इसी तरह से अगर मैं x की जगह सपोज मैं 100 लगा दूं तो ये और बढ़ेगा, 1000 लगा दे तो और बढ़ेगा। तो रेंज किस तरफ जा रहा है? रेंज इन्फिनिटी की तरफ जा इन्फिनिटी की रहा है, तरफ। लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट रेंज जो पॉसिबल है वो आपका 2 रूट है। 2 रूट सबसे स्मॉलेस्ट रेंज है, या 2 रूट लिख लिया 1.4 लिख लें, आपकी मर्जी। तो डोमेन का जो वैल्यू है वो 2 रूट से लेकर इन्फिनिटी तक जो है आपका, सॉरी रेंज का 2 रूट से लेकर इन्फिनिटी तक आपका रेंज है। तो ये आपका सेकंड हो गया सर जी। सर ये जीरो लोएस्ट नहीं है, स्मॉलेस्ट? जी इस हमारी रेंज में हाँ जीरो हाँ, स्मॉलेस्ट नहीं है? नहीं, दो दो को 8 करना है ना, इफ प्लस जी। देखिए ये हमारा पूरा फंक्शन है, पूरा ओके ओके फंक्शन सर। हमारा ये है। तो इसमें अगर मैं 1 रखूं, 1, तो देखिए यहाँ पे भी 1 रखते हैं, चले इसको मैंने रिमूव किया, और यहाँ पे भी मैं 1 रख रहा हूँ। तो ये 1 - 1 ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये 1 + 1 2 रूट है ना, तो 1 + 2 रूट + 0 से 2 रूट आएगा। 0 सिर्फ और सिर्फ उसके लिए जब सिर्फ एक फंक्शन है। अब ये दोनों को ऐड किया है हमने, ये मिक्स फंक्शन है, तो ये 2 रूट आएगा। ये तो 0 हो गया, इसको तो हमने 0 किया, लेकिन 1 + 1 ये पहले वाला भी तो है, ये वाला, इसमें भी तो वैल्यू हमने लगाने हैं और इसमें भी वैल्यू लगाने हैं। तो ये इसका 2 रूट आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करें फोर्थ नंबर में इफ डॉट जी का, इफ डॉट जी जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो x प्लस 1 इन रूट मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 इन रूट। तो डबल रूट जब मल्टीप्लाई करेंगे, रूट मल्टीप्लाइड विद रूट, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें यह है कि एक x प्लस 1 है और एक x माइनस 1 है। तो जब भी डबल रूट है लेकिन वैल्यूज डिफरेंट होते हैं, जैसे कि 2 रूट है मल्टीप्लाइड बाय 3 रूट है, अब वैल्यूज दोनों डिफरेंट है, एक 2 है और एक 3 है, तो इसको हम दोनों को हम एक रूट के अंदर भी लिख सकते हैं। ये एक रूट के अंदर आप लिख सकते हैं, लेकिन एडिशन में नहीं लिख सकते। अक्सर स्टूडेंट ऐसे करते हैं, अगर इसके बीच में एडिशन है और आपने इसको रूट के अंदर लिख लिया, एक रूट के अंदर बीच में प्लस रखा, तो ये गलत है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में आप इसको एक रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो इन दोनों को हम एक रूट के अंदर लिखेंगे। तो x प्लस 1 और x माइनस 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी और a माइनस बी का। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इट मीन ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और रूट के अंदर आ जाएगा। क्लियर? ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, या मल्टीप्लाई करो। नहीं नहीं, क्लियर है सर, क्लियर है। अच्छा, एफ डॉट जी जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट के अंदर आएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हमारा फंक्शन बन गया, एफ डॉट जी जो है ये हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इन रूट। अब इसके लिए आप डोमेन की वैल्यू क्या रख सकते हैं, रेंज की वैल्यू क्या रख सकते हैं? इसमें डोमेन और रेंज की वैल्यू आप -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक रख सकते हैं और +1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक रख सकते हैं। सिर्फ -1 और 1 के बीच में जो वैल्यूज हैं वो आपने इससे रिमूव करना है, बाकी सारे वैल्यूज रख सकते हैं। किस तरह से रख सकते हैं? ये ऐसे भी रफ वर्क है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं ताकि इसी पेज पर सॉल्व हो जाए। देखिए इसके एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि जब भी स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर मीन्स कि इसके अंदर अगर नेगेटिव रख ले फिर भी पॉजिटिव आता है, अगर पॉजिटिव रख ले तो फिर भी पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि स्क्वायर है ना ऊपर। तो देखिए ये इन दोनों से एफ डॉट जी से जो फंक्शन बन रहा है एफ डॉट जी का, ये स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर इसमें मैं -1 रखू, देखिए एक्स इज इक्वल टू -1, तो एफ डॉट जी से क्या आएगा? एफ डॉट जी इज इक्वल टू -1 के ऊपर स्क्वायर है, -1 स्क्वायर -1, तो -1 स्क्वायर मीन्स +1, क्योंकि इस माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो ये +1 बनेगा। माइनस, ये माइनस तो फॉर्मूला की है, माइनस और ये 1, तो 1 - 1 से क्या आएगा? 0। जीरो अगर मैं अंडर रूट से। +1 रखूं, 0 अंडर रूट पे से भी 0 आ जाएगा। अगर मैं +1 रखूं तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एफ डॉट जी के बीच में +1 रखे, 1 स्क्वायर -1, फिर भी आपका 0 आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं -2 रख लू, -2, सपोज मैं -2 रख रहा हूं, तो अंडर रूट -2 थ्री सर। माइनस -2 स्क्वायर का मतलब है फिर +4, +4 -1 मीन्स 3 रूट। दिस इज ट्रू क्योंकि प्लस आ रहा है। अगर +2 रख लूं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर +2 रख ले फिर भी वही 3 रूट आएगा। तो क्वेश्चन में अगर प्लस वैल्यू लगाए या माइनस वैल्यू लगाए, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर +2 स्क्वायर रख ले या -2 स्क्वायर रख ले फिर भी वही 3 रूट आ रहा है। तो देखिए आंसर आपके सेम आ रहा है, लेकिन अभी पॉइंट यहाँ पे ये है कि -1 और 1 के बीच में अगर आपने वैल्यू रखी तो फिर गलत है। इसका मतलब है, देखिए मैं ये पूरा इसका जो सिनारियो है मैं बना रहा हूँ आपके लिए, इसको जरा गौर से देख लें, इसमें एक पॉइंट है ताकि वो क्लियर हो जाए। देखिए ये आपका 0 है बीच में, इस तरफ पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं आप लोग, +1 2 3 इंफिनिटी, इस साइड पे हम माइनस की तरफ आ रहे हैं, इस तरफ। तो देखिए माइनस की तरफ जितनी भी ये वैल्यूज हैं, ये नेगेटिव की साइड पे -1 से इस तरफ, ये सारे वैल्यूज आपके ट्रू हैं, ये ट्रू जा रहे हैं। +1 से इस तरफ जब जा रहे हैं ये भी सारे ट्रू जा रहे हैं, क्योंकि प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। -1 और प्लस के बीच में यहां से अगर आपने वैल्यू उठाई तो ये वैल्यू गलत होगी, इसके बीच से अगर आपने वैल्यू उठाई तो ये गलत होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी जगह मैं माइनस वाली वैल्यू लगा दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर लेट सपोज मैं 1.1 रख लूं या -0 पॉइंट समथिंग रख लूं, -0.5 रख लूं या +0.5 रख लूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, +0 या -0। तो देखिए अगर मैं ये रख लूं तो इफ डॉट जी इज इक्वल टू -0.5 होल स्क्वायर
-1 या प्लस 0.5 होल स्क्वायर -1, तो इससे आ जाएगा 0.25 -1। और 0.25 से अगर आपने 1 माइनस किया तो इससे आ जाएगा -0.75। तो ये नेगेटिव रूट के अंदर आ रहे हैं, तो नेगेटिव रूट का मतलब है कि दिस इज अयोटा, ये गलत हो गया। ठीक है, तो फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। तो अब इसका डोमेन हम क्या लिखेंगे, देखिए इसका जो डोमेन आएगा, डोमेन इसका आएगा -∞ से लेकर -1 तक, क्योंकि -1 इसमें शामिल है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स कि इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट आउट हो जाएंगे। फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, या आप ऐसे वर्बली लिख ले कि all real numbers without the numbers between -1 and 1। -1 और 1 के बीच में जितनी भी नंबर्स हैं, इसके अलावा ऑल रियल नंबर्स जो है ये आपके डोमेन में इंक्लूडेड है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये आपका डोमेन आ जाएगा। और जब डोमेन ये आएगा तो आपका रेंज, ऑलरेडी ऊपर हमने इसका क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बहुत सारे। तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट, जब हम इसमें -1 लगाए यहाँ पे या +1 लगाए, तो सबसे स्मॉलेस्ट रेंज हमारा क्यों बन रहा है, क्या बन रहा है, 0 बन रहा है ना। सबसे स्मॉलेस्ट रेंज 0 बनेगा। जितने ही आप वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपका रेंज बढ़ता जाएगा। तो आपका रेंज क्या होगा, 0 से लेकर, रेंज तकरीबन 2-3 क्वेश्चन का सेम आ रहा है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आपका रेंज बनेगा। क्योंकि जब हम इसमें वैल्यू 1 रखते हैं या -1 रखते हैं, देखिए ये इफ डॉट जी है, मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करूँ। x² -1 है, इसमें जब मैं -1 रखूँ या +1 रखूँ, 1 रखे या -1 रखे, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या बनेगा, -1² या +1²। इससे आ जाएगा 1, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे स्मॉलेस्ट रेंज जो हमारा आ रहा है वो 0 है। जैसे ही वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, -3 रख ले या +3 रख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आपका आंसर क्या आएगा, इफ इंटू जी ऑफ -3, या यहाँ पे +3 रख ली, क्योंकि -3 के ऊपर स्क्वायर ले या +3 के ऊपर स्क्वायर ले। ये 9 -1 से आ जाएगा 8 इन रूट। 8 इन रूट का मतलब है 2.7 या 2.8 समथिंग। तो देखिए ये रेंज बढ़ गया। जैसे हम इसकी वैल्यूज और बढ़ाएंगे, सपोज x की जगह -10 लगाए या +10 लगाए, तो ये और बढ़ता जाएगा। तो इफ इंटू जी ऑफ 10, तो ये 10² -1 आ जाएगा। 10² मीन्स 100 -1, 99। 99 को जब आप रूट से निकालेंगे तो ये 9.999 आ जाएगा तकरीबन। तो देखिए और बढ़ रहा है। तो रेंज आपका क्या हो रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट रेंज आपका 0 है और इसी तरह से बढ़ रहा है, आखिर में ये इन्फिनिटी पे जाएगा। तो इसलिए ये मैंने रेंज रखा। रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो आप अगर पेपर में रखेंगे या पेपर में इस तरह कोई क्वेश्चन कहीं पे भी आ जाए, तो आपका सिर्फ और सिर्फ आंसर जो होगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका आंसर सिर्फ इस तरह ये 2 स्टेप में होगा, बाकी पूरा रफ वर्क है। सिर्फ इतना ही लिखना है बस। सर जी सर सॉरी, वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। इसके डोमेन का सर मुझे पूछना था कि ये 1 से लेके इंफिनिटी तक है और -1 से लेके इंफिनिटी तक है। हाँ, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक और -1 से लेकर, -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू अगर आपने उठाया तो गलत होगा। बाकी कोई भी वैल्यू उठाए, यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने दिया है, अगर -1 और 1 के बीच में सपोज मैं 0.5 उठाऊं या -0.5 उठाऊं, तो ये जब मैं लिख लूं यहाँ पे स्क्वायर लगाऊं, तो 0.25 हो जाएगा। -1 से -0.575 आएगा, तो ये जाएगा इमेजिनरी की तरफ। लेकिन अगर 1 रखे या -1 रखे तो 0 हो जाएगा। और इसी तरह जब इससे ऊपर जाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी और प्लस के फॉर्म में जाएगा। तो माइनस ये मैंने यहाँ पे लगाया भी है, देखिए -1 से लेकर इस तरफ भी सारे वैल्यूज ट्रू है, और +1 से इस तरफ भी सब वैल्यूज ट्रू है, कोई भी वैल्यू लगाए। लेकिन ये बीच की जो वैल्यूज है -1 और 1 के बीच में, ये आपका फॉल्स है, ये नॉट ट्रू है। इसमें अगर कोई वैल्यू आपने उठाया और यहाँ पे रख लिया, तो इट मीन्स कि ये आपका आंसर इमेजिनरी पे जाएगा। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि -1 और 1 के बीच में वैल्यूज नॉट ट्रू है, बाकी -∞ और इन्फिनिटी जितनी भी वैल्यूज है सारे इसमें इंक्लूड है। या आप वर्बली, जिस तरह के मैंने कल बताया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी आप लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स विदाउट नंबर्स बिटवीन -1 एंड 1। आप ऐसे लिख ओके लें सर। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, जो आपको इजी लगे।
मतलब सिर्फ आइडिया समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लें, जो भी जहाँ पे भी समझ नहीं आ रहा मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ। क्लियर है? और अच्छा, इसकी अब मैं, रेंज क्या थी सर? जी, रेंज, हाँ इसकी रेंज मैंने बना दी। ये रेंज अभी मैंने यहाँ दोबारा भी एक्सप्लेन किया कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं, अगर मैं -1 से, क्योंकि -1 या +1 आपकी मर्जी है, अगर मैं 1 लूँ या -1 लूँ, हमारा आंसर 0 आएगा। आंसर 0 आएगा। जब मैं, अगर मैं -3 लूँ या +3 लूँ, तो आंसर देखिए 2.8 आ रहा है, बढ़ रहा है आंसर। इसी तरह और बढ़ते जाए, -10 जाए या +10 की तरफ जाए, 9.9 आएगा। इसी तरह -100 की तरफ जाए, +100 की तरफ जाए, ये और बढ़ता जाएगा। तो स्मॉलेस्ट रेंज जो है वो 0 है, और ग्रेटेस्ट रेंज जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो आपका रेंज बनेगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये मैंने लिखा है, ये लास्ट में मैंने लिखा है। सही है? ओके सर। अच्छा, अब ये कंपोजिट फंक्शन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूँ कि कंपोजिट फंक्शन क्या है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट मींस दो या दो से ज्यादा फंक्शंस को जब आप मिलाएंगे तो उसका कंपोजिट बन जाता है। तो यह है कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन का बेसिकली जो इसके बैक थ्योरी है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, कल ये हमने किया था कि अगर एक सेट है ए और बी, अब एक और सीट भी मैं लेकर आऊँ, सी लिख रहे हैं और डी लिख ले सपोज। कल तो ये हमने किया था कि ये सपोज कोई एक सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है और ये सेट डी है। इसमें मैं कुछ वैल्यूज रख रहा हूँ। लेट सपोज कि यहाँ पे हम कुछ वैल्यू रख ले 1 0 3, यहाँ पे रख ले -1 5 और 2, यहाँ पे लिख ले ए बी सी, और यहाँ पे सपोज रख ले एक्स वाई और जी। मैंने कुछ वैल्यूज रखे। अब देखिए, ए से लेकर बी पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। अब बताएं 1 को किससे मिलाएं? किसी भी एक से रेंज से वो चले ज्वाइन मैं करने अपनी से। तरफ से मिला रहा हूँ, बस फिर आप लोग देख लें। सपोज ये मैंने मिलाया, ये मैंने इस तरह से मिला लिया। ये हो गया आपका इफ फंक्शन। इसको मैं नाम दे रहा हूँ, सपोज ये बी और सी के बीच में जो फंक्शन है उसको मैंने जी का नाम दिया। सी और डी के जो बीच में फंक्शन है उसको मैंने एच का नाम दिया। चले, ऐसा नाम दिया। अब ये तो बहुत सिंपल है कि ए और बी के बीच में जो फंक्शन है वो एफ है, बी और सी के बीच में जो फंक्शन है वो जी है, और सी और डी के फंक्शन जो है वो एच का नाम है। फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शन का मतलब ये है बेसिकली, इसका मतलब ये है, इसको जरा अब गौर से सुन ले, कि इसका मतलब है कि वन का, इसके वन एलिमेंट का जो साया है, इसका जो साया है, मैपिंग है, वो 2 है। 0 का जो साया पड़ रहा है दूसरे के इमेज पे वो 5 पे पड़ रहा है। 3 जो है इसका साया -1 पे पड़ रहा है। फिर इसके -1 का साया पड़ रहा है बी पे। 5 का जो पड़ रहा है या इमेज बन रहा है वो मैपिंग जिसको हम कहते हैं वो ए पे है। 2 जो मैप कर रहा है या उसका जो इमेज बन रहा है या उसका जो साया पड़ रहा है वो इसके ऊपर पड़ रहा है। इस तरह फिर ये इन तीनों के ऊपर है। अब अगर मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछूं कि चलिए ये तो क्लियर है कि ए सी बी के बीच में जो फंक्शन है वो एफ है, बी और सी के बीच में फंक्शन जो है वो जी है, सी और डी के बीच में फंक्शन एच है। तो अगर मैं क्वेश्चन करूं कि ए से लेकर सी के बीच में जो फंक्शन है इसका क्या नाम होगा? ए और सी के बीच में फंक्शन का नाम क्या होगा? अब एफ देखिए, प्लस जी सर। बी मैंने स्किप कर दिया ना। अब अगर करूं कि ये इसका नाम क्या होगा, तो इसका हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। इसका जो नाम होगा वो होगा इफ ओ जी, या इफ सर्कल जी हम इसको कहते हैं। हम इसको इफ सर्कल जी कहते हैं या इफ ओ जी कहते हैं। इसका नाम है इफ ओ जी, या ये, इसको मैं, इसका नाम है इफ ओ जी या इफ सर्कल जी कहते हैं। इसको कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। अब बी और डी के बीच में जो फंक्शन है उसका नाम क्या होगा? क्योंकि बी के, जी और एच दो फंक्शन है तो इन दोनों को कंबाइन करें, इसका नाम होगा जी
सर्कल H या GOH होगा। अब A और D के बीच में जो फंक्शन है उसका क्या नाम होगा? A और D के बीच में AOH। इसका नाम होगा, नहीं नहीं, A और H नहीं, B, फंक्शन का नाम दे। ओ F सॉरी, FOH, ये यस सर, FOH। FOGOH होगा इसका नाम, क्योंकि इसके बीच में 3 फंक्शंस आ रहे हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको सही। ऐसे भी लिख सकते हैं, FOG और फिर OH। ठीक है, तो FOGOH जो है इसका नाम होगा, ये आपकी इसके ऊपर है। तो इसको कंपोजिट फंक्शन के, अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि इफ जो एक फंक्शन है ए से लेकर बी के ऊपर, मैथमेटिकली हम ए से लिखते हैं, ए से लेकर बी के ऊपर जो फंक्शन है उसके इमेजेस क्या है, उसकी जो इमेज है डोमेन और रेंज वो क्या क्या है, 1 अटैच 2 के साथ, तो देखिए 1 अटैच 2 के साथ, 0 अटैच है 5 के साथ, और 3 अटैच है -1 के साथ। इसी तरह से बी से लेकर सी पर जो फंक्शन बन रहा है, बी से लेकर सी पर जो फंक्शन बन रहा है उसका नाम है जी। बी से लेकर सी पर जी फंक्शन है। अब इसका डोमेन क्या है, -1 डोमेन है, रेंज बी है, -1 बी, फिर 5 डोमेन है और ए रेंज है 5A, और इसी तरह से 2 एंड सी। फिर सी से लेकर डी पर जो फंक्शन बन रहा है उसका नाम है एच। उसका डोमेन और रेंज क्या है, उसका डोमेन ए है, रेंज एक्स है, ए विद एक्स, बी विद जी और सी विद वाई। लेकिन अगर मैं अभी लिख लूं कि ए से लेकर सी पर जो फंक्शन है, ए से लेकर सी पर ये वाला फंक्शन, ए से लेकर सी पर जो फंक्शन है उसका नाम है FOG। अब इसका डोमेन क्या होगा और रेंज, इसका डोमेन देखिए 1 इसका डोमेन है, 1 डोमेन है, 1 अटैच 2 के साथ, फिर 2 अटैच है बी के साथ, 2 अटैच है सी के साथ, 2 सी के साथ। तो इसका मतलब है कि 1 अल्टरनेटली अटैच है सी के साथ, 1 इज अटैच विद सी। इसी तरह से 0 अटैच है, देखिए 0 अटैच है 5 के साथ, फिर 5 अटैच है ए के साथ, तो इट मींस कि अल्टरनेटली 0 इज अटैच विद ए। और इसी तरह से 3 इज अटैच विद 5 एंड 5 अटैच विद, सॉरी 3 इज अटैच विद -1 एंड -1 इज अटैच विद बी, तो 3 बी के साथ अटैच है। अब इसी तरह से आप मुझे बताएं ए से लेकर डी पर तीनों फंक्शन, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, ये तीनों फंक्शन इसमें करते हैं, ए और डी के बीच में जो फंक्शन है उसका डोमेन और रेंज बताएं, क्या क्या लिखूं, बताएं। सर 1 1 Y के साथ है, हाँ, क्योंकि 1 2 से है, 2 सी के साथ है, सी वाई के साथ है, तो इट मींस 1 इज अटैच विद वाई। यस। और 0 X है सर, 0 जो है वो बिल्कुल एक्स के साथ है, और और 3 3 -1 B, और Z के साथ 3 है, जेड के साथ, 3 के 3 साथ Z, अच्छा है, जी, 3 के सॉरी साथ 3 के जेड, साथ Z है। 3 के साथ जी जेड जी है। तो आपका ये जी फंक्शन सर। हो गया, और इसको हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। दो या दो से ज्यादा फंक्शन जब हम मिक्सअप करते हैं तो उसको हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। और इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हैं, और मैं वो आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चंस क्या है इसके बाद वाले सेशन में। अभी 2 मिनट्स हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछें।